क्या आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है कि आपका भी सामाजिक विज्ञान का पेपर जो है 19 फरवरी के होने वाला है? तो अब देरी किस बात की, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया जाएगा जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है और बीते हुए समय को भूल जाइए और आने वाले समय के बारे में सोचिए, क्योंकि आपके पास जो भी समय बचा है उसमें आप वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़िए जो आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आए। तो आपको बता दें कि पढ़े वही जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। अब बहुत सारे विद्यार्थी के मन में यह बात चलता है कि सामाजिक विज्ञान से तो 4-5 बुक होते हैं और 4-5 बुक में कौन कौन प्रश्न होंगे और कौन से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, यह सस्पिशन बहुत ज्यादा आपके दिमाग में चल रहा है। तो आप देरी किस बात के, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए, ताकि आप लोगों का जो है अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। तो अब देरी किस बात की, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको बता दें कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बिल्कुल हाँ, आप लोग 14 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले इस सारे वीडियो का प्रश्न जो है बन चुका है। तो बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, बाद में आप जाकर चैनल पे से उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले एक शर्त है, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ पैसा लगता नहीं है और आप लोगों के लिए जो है इस तरह के वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो। तो चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं। दिया हुआ है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, किनके द्वारा लिखा गया था? यानी पीसी महालनोबिस के द्वारा लिखा गया था, या दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, या प्रोफेसर मार्शल के द्वारा लिखा गया था, या प्रोफेसर किन्स के द्वारा लिखा गया था? तो 14 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है, याद रख लीजिए कि वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इंडियन नामक पुस्तक लिखा गया था। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगली प्रश्न भी क्या है। दिया हुआ है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो निम्न में से वो कौन सी वस्तु है जिसके जो है अंतिम वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं? 15वें प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए मूल्य योग विधि को। किस विधि को? तो मूल्य योग विधि द्वारा जो है किसी अंतर्गत अंतिम उत्पाद वस्तुओं के मूल्यों को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बताया गया है और बिल्कुल आप लोगों का कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए चैनल इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो अगर मिस करते हैं तो आपका जो है एसएसटी के पेपर में बहुत कम अंक आ सकते हैं। तो चलिए हम 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात 1975 ईस्वी में किया गया था। बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करिए, क्योंकि अंत में आपको कुछ प्रश्न भी पूछने वाले हैं जिससे आप लोगों को आंसर देना होगा कमेंट में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न दिया हुआ कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो भारत में जो है रेलवे टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत जो हुआ था वह आपको बता दें तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है भारत के रेलवे टेलीग्राफ के लाइन की जो है शुरुआत किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 98वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो 98वां प्रश्न का सही उत्तर यानी गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले होने वाले हैं आपको कौन, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगले प्रश्न यानी 19वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जो है किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया। तो बिल्कुल आप लोग फुल वॉच करिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अगर स्किप करके जाते हैं और एक भी प्रश्न छूट जाता है तो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में कम अंक आएंगे। तो चलिए हम लोग 20 नंबर प्रश्न भी देखते हैं। दिया हुआ है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? यानी लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसके द्वारा किया गया था, यह पूछा जा रहा है आपसे 20 नंबर प्रश्न में। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है खान अब्दुल, क्या है? खान अब्दुल गफ्फर खान के द्वारा लाल कुर्ती का गठन किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुए थे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना है। तो 21 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 21 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वह 1916 ईस्वी, यानी लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी को हुआ था। अगले प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है,
इंडियन स्टैट्यूटरी क्या है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। यानी 22 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जॉन साइमन, यानी जॉन साइमन जो है इंडियन स्टैट्यूटरी कमिश्नर के अध्यक्ष थे। याद करके रख लेना है। बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को अगर फुल वॉच कर लेते हैं तो बिल्कुल आप लोग एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो दिया हुआ है कि सुएज नहर को कब खोला गया, सुएज नहर को कब खोला गया था। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है 1869 ईस्वी में सुएज नहर को खोला गया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 24 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहां स्थापित किया गया। भारत में प्रथम सूती जो वस्त्र उद्योग था वह कहां स्थापित किया गया था। तो याद रखना है कि कोलकाता में भारत का प्रथम जो है सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 25वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट परीक्षा है और आपका जो है क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 25 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह तमिलनाडु, यानी जो है बंदरगाह जो है कहाँ है, तमिलनाडु में है। अगली प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिले में अवस्थित है। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र जो है किस जिले में अवस्थित किया गया है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर यानी ऑप्शन ए अर्थात भागलपुर जिला जो आपके बिहार में पड़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 27 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद जो है आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगली प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। दिया हुआ है कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है। तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर यानी कावेरी, यानी कृष्णा राज जो बांध है वह कावेरी नदी पर बना है। एक एक प्रश्न को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और वीडियो को फुल वॉच जरूर कर लीजिएगा, यानी शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगली प्रश्न यानी 29वां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि भूकंप की लहरें कहां से उत्पन्न होती है। भूकंप की लहरें जो है कहां से उत्पन्न होती है। तो 29वां प्रश्न का सही उत्तर याद रखना है कि केंद्र से होती है, यानी भूकंप की लहरें जो है केंद्र से उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 30वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है निम्न में भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है। निम्न में भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है। तो 30वां प्रश्न का सही उत्तर यानी सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोग्राफ जो है निम्न में भूकंप तरंग का मापन है। अगले प्रश्न के बढ़ेंगे और 31वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ क्यों होता है। याद रखना है कि जल के अभाव में जो है कृषि सुखाड़ होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 32वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है निम्न में कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है। निम्न में कौन सा क्षेत्र है जो भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है। तो 32वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी, जैसे वलित पर्वत के क्षेत्र, भूतलीय दरार के क्षेत्र और क्या है महासागरीय गर्त। अगले प्रश्न यानी 33वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। कैगा परमाणु विद्युत गृह जो है किस राज्य में स्थित है। तो 33वां प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी यानी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 34वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत के किस राज्य में है सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो 34वां प्रश्न की जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी यानी राजस्थान में जो है भारत के सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 35वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन रोपण फसल उदाहरण है। यानी निम्न में जो है नीचे दिए गए हैं उसमें रोपण फसल का उदाहरण क्या है। तो 35वां प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है इनमें से सभी, जैसे रबड़, चाय और गन्ना जो है रोपण फसल का उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 36वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करती है। तो 36वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात राजमा जो है दलहनी फसल है जो वायुमंडलीय के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण नहीं करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 37वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। भारत में बफर स्टॉक जो है कौन बनाता है। तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर भारतीय खाद्य निगम जो है बफर स्टॉक बनाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 38वां प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी
IISCO कहाँ स्थापित किया गया? तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात बर्नपुर में जो है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO को स्थापित किया गया। अगली प्रश्न 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला ऑप्शन बी अर्थात मुंबई में स्थित है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो याद रखना है कि 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। तो बिल्कुल इस प्रश्न में 40 प्रश्न ही बता पाए हैं, क्योंकि इस प्रश्न को अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो बिल्कुल आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, जो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।